तो चलो 3 साल के लंबे इंतजार के बाद फाइनली स्क्विड गेम का सीजन 2 रिलीज हो चुका है और मेरी तरफ बहुत से लोगों को इसका बेसब्री से इंतजार था। और सबसे पहले अगर इसका सीजन 1 का वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना। खैर तो सीधे आते हैं वीडियो पे, बट उससे पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सीजन 2 की शुरुआत होती है सीजन 1 के एंडिंग से। यहाँ सॉन्ग और फ्रंटमैन बात कर रहे होते हैं और फ्रंटमैन बोलता है कि उसका कोई नहीं बचा और उसे अपनी बेटी के पास अमेरिका चले जाना चाहिए था। उसे ना जाने का अफसोस जरूर होगा, बट सॉन्ग बोलता है कि वो कहीं भी हो वो उसे ढूंढ लेगा। यहाँ पर सॉन्ग समझ जाता है कि फ्रंटमैन किसी तरह उसे ट्रैक कर रहा है, जिसके बाद सबसे पहले वो जाके अपनी बॉडी को चेक करता है और उसे उसके कान के पीछे ट्रैकर मिल जाता है, जिससे फ्रंटमैन उस पर नजर रख रहा था। जिसके बाद अपने को जुनहो को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में होता है और फिलहाल जिंदा होता है ना। इसके बाद अपने को 2 साल बाद का सीन दिखाते हैं। जुनहो ने अपने सीनियर को बताया होता है उस आइलैंड और उस गेम के बारे में, बट किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता। सब उसे पगलेट समझ रहे होते हैं क्योंकि किसी को भी उस आइलैंड के बारे में कोई भी चीज पता नहीं चली थी और न ही जुनहो ने जो फोटोज भेजे थे वो किसी को मिले थे। तो सबको लगता है कि जुनहो झूठ बोल रहा है या फिर उसका दिमाग खराब हो गया है। बट एक बंदा होता है जिसे जुनहो की बात पर यकीन होता है और वो होता है कैप्टन पार्क। इसी ने जुनहो की जान बचाई थी जब वो गोली लगने की वजह से पानी में डूब रहा था। खैर तो पिछले 1.5 सालों से जुनहो कैप्टन पार्क के साथ मिलकर उस आइलैंड को ढूंढ रहा होता है, पर अब तक उसे कुछ भी नहीं मिला। हर बार ये दोनों किसी एक आइलैंड पर जाते हैं पर अब तक इन्हें कुछ भी नहीं मिला। कैप्टन पार्क अब इन सबसे थक चुका था और वो जुनहो को बोलता है कि अब उसे आइलैंड और गेम को भूल जाना चाहिए और जुनहो बोलता है कि अब से वो लोग आइलैंड को ढूंढने नहीं जाएंगे। जिसके बाद अपने को सॉन्ग को दिखाते हैं जो पिछले 2 साल से उस सेल्समैन को ढूंढ रहा है और इसके लिए उसने एक बंदे को हायर किया था। इसका नाम होता है मिस्टर किम। मिस्टर किम पिछले 2 साल से अपने सारे आदमियों को सभी स्टेशन में भेज रहा है, लेकिन अब तक उसे कोई भी स्टेशन में दागची खेलता हुआ नहीं मिला। यहाँ पर सॉन्ग मिस्टर किम को बोलता है कि उसके गेम को 2 साल हो चुके हैं और अब वो बंदा नए गेम के लिए लोगों को चुन रहा होगा। इसके लिए अब उसे ज्यादा लोगों को काम में लगाना होगा और सॉन्ग मिस्टर किम को 10 मिलियन वॉन देता है, क्योंकि अगर इस बार उन्हें वो बंदा नहीं मिला तो इन्हें अगले 1 साल तक वेट करना होगा। जिसके बाद मिस्टर किम अपनी पूरी टीम लगा देता है उस सेल्समैन को ढूंढने में, बट काफी दिन गुजर जाते हैं और सेल्समैन इन्हें नहीं मिलता। और फिर एक दिन वूसॉक और मिस्टर किम स्टेशन में बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं, तभी उन्हें सेल्समैन दिखाई देता है जो एक बंदे के साथ दागची खेल रहा होता है और ये बात वो लोग सॉन्ग को बताते हैं और सॉन्ग उन्हें सेल्समैन का पीछा करने के लिए बोलता है। जिसके बाद मिस्टर किम और वूसॉक सेल्समैन का पीछा करते हुए एक जगह पर पहुंचते हैं और उस सेल्समैन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, बट वो इन्हें पकड़ लेता है। अदर हैंड सॉन्ग को फास्ट ड्राइविंग की वजह से जुनहो और उसका साथी पकड़ लेते हैं और फाइन लगा देते हैं, जिसे लेकर वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। ना जुनहो को ये बात अजीब लगती है और सॉन्ग का नाम देखकर उसे लगता है कि उसने ये नाम कहीं सुना है। वहीं सॉन्ग मिस्टर किम के बताए हुए लोकेशन पर पहुंचता है पर वहाँ कोई नहीं होता। इसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि सेल्समैन ने मिस्टर किम और वूसॉक को सॉन्ग के होटल में बंद कर रखा होता है और वो उन्हें रॉक पेपर सीजर खेलने के लिए बोलता है। इसमें एंड में मिस्टर किम हार जाता है और सेल्समैन उसे मार देता है और फिर सेल्समैन वूसॉक को सब कुछ सच बताने के लिए बोलता है। अदर एंड जुनहो सॉन्ग का डिटेल निकालता है और उसकी फोटो देखकर उसे याद आता है कि वो उसके भाई के बारे में जानने के लिए सॉन्ग से मिला था, लेकिन उसने उसे कुछ भी बताने से मना कर दिया था। और फिर जुनहो उस गाड़ी के बारे में पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि सनशाइन नाम की एक कंपनी ने उसे रेंट पर लिया है। इसके बाद जुनहो उसके ऑफिस के एड्रेस में पहुंचता है जहाँ उसे सेल्समैन का पुतला और गेम कार्ड मिलता है और यहाँ एक फाइल होती है जिसमें सॉन्ग के होटल का एड्रेस होता है। वही सॉन्ग अपने होटल में आता है और वहाँ सेल्समैन पहले से मौजूद होता है। सेल्समैन उसे बोलता है कि उसे अपनी बेटी के पास चले जाना चाहिए था। सॉन्ग बोलता है कि उस दिन उसने उसे स्टेशन में देखा और तब उसने रुकने का डिसाइड किया, क्योंकि उसने उसे गेम के बारे में बताया और अब वो उसके गेम को हमेशा के लिए बंद करवा देगा। यहाँ पर सॉन्ग सेल्समैन से उसके बॉस के बारे में पूछता है और वो बोलता है कि वो लोगों को पकड़कर उन्हें ऐसा नहीं मार सकता। सेल्समैन बताता है कि सबसे पहले वो गेम में गया और जब उसके जैसे लोग वहाँ मरते थे तो वो उन्हें जला देता था और उसे पता था कि ये लोग दुनिया के कचरे हैं जो किसी काम के नहीं हैं, इसलिए उन्हें जलाने में उसे कभी दुख नहीं हुआ। और फिर एक दिन उसका बाप उसके सामने आ गया और उसे उसके बाप को मारने के लिए बोला गया और उसने खुशी खुशी उसे भी मार दिया और तब उसे रियलाइज हुआ कि वो इसी काम के लिए बना है। और फिर सेल्समैन सॉन्ग को अपने साथ एक गेम खेलने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि सॉन्ग गेम जीतने के लायक नहीं है और वो बस ऐवी जीत गया। ना इस गेम में सेल्समैन गन के अंदर एक गोली डालता है और उन्हें बारी बारी से खुद को शूट करना था और लास्ट में जो बच जाता वो जीत जाता है और सॉन्ग तैयार हो जाता है। जिसके बाद ये दोनों बारी बारी से खुद को शूट करते हैं और लास्ट में सेल्समैन की बारी होती है और उसका मरना तय था और सेल्समैन गोली चला देता है और उसकी मौत हो जाती है। सेम टाइम में जुनहो होटल में पहुंच जाता है और वहाँ की छानबीन करता है और उसे एक रूम में वूसॉक मिलता है और वो उससे सॉन्ग के बारे में पूछता है और वो बोलता है कि वो 410 में है।
वहीं सॉन्ग को सेल्समैन के पास से कार्ड मिलता है जिसमें 4 दिन बाद का फ्रंटमैन से एक क्लब में मिलने का मैसेज होता है। तभी यहाँ जुनू आता है और सॉन्ग को पकड़ लेता है, पर वो सुख आकर उसे पीछे से बेहोश कर देता है। होश में आने के बाद जुनू सॉन्ग को बताता है कि वो भी गेम में आया था अपने भाई को ढूंढते हुए, और वो उससे एक बार गेम में भी मिला था। उसने उससे पूछा था कि क्या वो इन्हू को जानता है, और सॉन्ग जुनू को बताता है कि वो मरा हुआ सेल्समैन ही सबको गेम के लिए चुनता था और वो उसके साथ खेल रहा था, जिसमें खुद के गेम में ही फंस गया और अब वो उस गेम को बंद करवाना चाहता है। सॉन्ग बोलता है कि फ्रंटमैन ने उसे मिलने का मौका दिया है और उसके बॉस ने बताया था कि उसने ये गेम अमीरों के लिए बनाया था। जुनू बोलता है कि उसने उन वीआईपीज़ को देखा है तो वो उसकी मदद कर सकता है, क्योंकि वो भी वहाँ के मरे हुए लोगों को भूल नहीं पा रहा है जैसा उसके साथ हो रहा है, और सॉन्ग मान जाता है। जिसके बाद सॉन्ग जुनू और वुसो को अपने हथियार दिखाता है जो उसने इतने सालों में जमा कर रखा हुआ था, और सॉन्ग बोलता है कि उन्हें काफी सारे लोगों की मदद चाहिए होगी। जिसके बाद अपने को नो नाम की एक लड़की को दिखाते हैं जो बनी बनने का काम करती है। यहाँ पर एक बच्चा आकर नो को थैंक्स बोलता है कैंडी के लिए, और इसका नाम होता है नायून। यहाँ नो को पता चलता है कि उस लड़के को ब्लड कैंसर है और उसके डैड बाहर पेंटिंग बनाकर पैसे कमाते हैं। अदर हैंड डिटेक्टिव सॉन्ग को बताता है कि उसने कैंग और बे की मॉम को ढूंढ लिया है, जिसमें वो नॉर्थ कोरिया के एक जेल में फंसी हुई है और उसके एजेंट बहुत ही जल्द उसे लेकर आएंगे। और फिर नो यहाँ पर आती है और डिटेक्टिव बोलता है कि उसने उसकी बेटी को नॉर्थ कोरिया में काफी ढूंढा पर वो उसे कहीं नहीं मिली, और नो उसे पैसे देकर बोलती है कि वो उसे एक बार और ढूंढने की कोशिश करे। डिटेक्टिव बोलता है कि उसने अपने देश के सैनिकों को मारा था और वो गद्दार बनकर अपनी बेटी को छोड़कर यहाँ पर आ गई, और अब शायद मिलिट्री वालों ने उसकी बेटी को नहीं छोड़ा होगा। जिसके बाद नो अपने पति और बेटी को याद करती है। तभी एक आदमी आता है और नो को गेम कार्ड देता है, और फिर अगले दिन नो अपने काम से निकल रही होती है। तभी वो देखती है कि नायून को वहाँ से एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, और यहाँ नायून का कैप नीचे गिर जाता है। डॉक्टर नायून के फादर को बताते हैं कि नायून के इलाज में काफी ज्यादा खर्चा है और उसके ऑपरेशन जल्द से जल्द करवाना होगा। यहाँ नो उसकी बात सुनती है और फिर वो आकर नायून को देखती है। उसे नायून में उसकी बेटी की झलक दिखाई देती है और वो उसे उसका कैप दे देती है। जिसके बाद अपने को जुनू और उसकी मदर को दिखाते हैं। यहाँ इन दोनों बात कर रहे होते हैं इन्हू को लेके। इन्हू की माँ इन्हू को याद कर रही होती है और उन्हें लगता है कि शायद इन्हू अब उनसे रिश्ता नहीं रखना चाहता, क्योंकि वो उसकी सौतेली माँ है। इन्हू ने अपनी किडनी देकर जुनू की जान बचाई थी, लेकिन फिर उसकी बीवी बीमार हो गई और उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो मारी गई। जुनू बोलता है कि अगर इन्हू ने अपनी किडनी उसे नहीं दी होती तो अपनी बीवी की जान बचा सकता था और उसे रिश्वत नहीं लेनी चाहिए थी, जिसकी वजह से उसकी जॉब भी चली गई। जिसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि सॉन्ग की टीम उसके दांत में जीपीएस लगा देती है, जिससे वो लोग उसे कभी भी ट्रैक कर सके। जिसके बाद सॉन्ग फ्रंटमैन से उस क्लब में मिलने पहुंचता है। तभी एक गार्ड उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। जब जुनू अंदर आता है तो वो सब बेहोश होता है और फिर वो सॉन्ग को ट्रैक करता है तो वो देखता है कि वो लोग क्लब के बाहर जा रहे हैं, और फिर एक लिमोजिन में वो लोग सॉन्ग को लेकर निकल जाते हैं और जुनू उस गाड़ी को ट्रैक करने की कोशिश करता है। वहीं गाड़ी में फ्रंटमैन और सॉन्ग एक दूसरे से बात करते हैं। फ्रंटमैन बोलता है उसे पैसे से एंजॉय करना चाहिए था और वो अपनी बेटी के पास जाकर अच्छे से जिंदगी गुजार सकता था, और सॉन्ग बोलता है कि वो उससे मिलना चाहता है और वो चाहता है कि वो इस गेम को बंद कर दे, और फ्रंटमैन बोलते हैं कि उस गेम को लोग अपनी मर्जी से खेलते हैं। सॉन्ग बोलता है कि उन लोगों ने लोगों को पहले उनकी गरीबी का एहसास कराया और फिर पैसे के बदले उन्हें इस गेम में जबरदस्ती खिलवाया। फ्रंटमैन बोलता है ये गेम खेलने वाले जिंदगी से हारे हुए होते हैं और जब तक दुनिया ऐसी चलती रहेगी तब तक ये गेम भी चलता रहेगा। वहीं सॉन्ग की टीम गाड़ी का पीछा करती है, पर तभी स्नाइपर से उनकी गाड़ी को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, और फ्रंटमैन बोलता है कि उसकी टीम कुछ भी नहीं कर पाएगी और वो ऐसे गेम को बंद नहीं करवा सकता। यहाँ सॉन्ग बोलता है कि उसे फिर से गेम को खेलना है। जो भी उन्हें देखते हैं उन्हें उसे वापस देखकर मजा आएगा। उसके बाद जब उसे मिले थे तो वो आखिरी गेम में उसे हार गए थे और वो साबित करेगा कि ये दुनिया अच्छी है और वो खुद अंदर जाकर इस गेम को बंद करवा देगा, और फ्रंटमैन उसकी रिक्वेस्ट मान लेता है और फिर अंदर गैस आता है और सॉन्ग बेहोश हो जाता है। यहाँ अपने को दिखाते हैं कि फ्रंटमैन ड्राइवर के साथ ही सामने बैठा था। वहीं नो कुछ कंटेनर के पास आती है और रूम नंबर 11 में आकर बैठ जाती है, और यहाँ अपने को पता चलता है कि नो कोई प्लेयर नहीं है बल्कि वो गार्ड की टीम की एक मेंबर थी। अगले दिन जूनो अपनी टीम के साथ डॉक पर आता है और इन्हें शक होता है कि सॉन्ग को गेम खेलने वो लोग फिर से आइलैंड की तरफ लेकर जाएंगे, इसलिए इन्हें कैसे भी सॉन्ग को ढूंढ कर बचाना था। वहीं सॉन्ग को जब होश आता तो वो गेम में आ चुका था और वो सेम प्लेयर होता है 456। और फिर यहाँ पर अपने को कुछ प्लेयर को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। यहाँ एक माँ बेटी की जोड़ी होती है। योंग जुए में काफी पैसे हार चुका था, इसलिए इसकी मदर उसे बिन बताए हुए यहाँ आई थी ताकि उसका कर्ज चुका सके। और यहाँ एक कपल होता है, जुनही और ली एक यूट्यूबर होता है, बट क्रिप्टो में पैसे लगाने के चक्कर में उसने काफी सारे लोगों के पैसे डुबा दिए थे, जिसकी वजह से उसने जुनही को भी छोड़ दिया था जो 9 मंथ की प्रेग्नेंट है। और जुनी यहाँ पर आई होती है ताकि वो पैसे कमाकर अपने बच्चे को पाल सके। और यहाँ एक बंदा होता है थोनोस, ये एक रैपर होता है और ये काफी फेमस होता है।
और यहाँ सबसे ज्यादा कर्ज होता है जोंगडे के ऊपर 10 बिलियन वॉन का। खैर, तो यहाँ गार्ड्स आकर बताते कि उनके ऊपर कितना ज्यादा कर्ज है और ये मौका है उनके पास उन कर्ज को चुकाकर एक अच्छी जिंदगी जीने का। और गार्ड्स बताते कि उन्हें 6 दिन में 6 गेम खेलने होंगे और जीतने वालों को 45 बिलियन वॉन मिलेंगे। और इसमें एक नया रूल था कि हर एक गेम के बाद वोटिंग होगी कि क्या उन्हें आगे गेम खेलना है कि नहीं, जिसमें अगर मेजोरिटी प्लेयर गेम खेलने से मना कर देते हैं तो जीते हुए पैसे सभी में इक्वल डिवाइड कर दिया जाएगा। जिसके बाद सभी से फॉर्म साइन कराया जाता है और फिर इन्हें पहले गेम के लिए ग्राउंड में ले जाया जाता है। तभी यहाँ सॉन्ग को उसका एक फ्रेंड मिलता है, इसका नाम होता है जंग, और ये दोनों 3 साल के बाद मिले थे। सॉन्ग जंग को बोलता है कि वो इसके पीछे रहे और फिर ये लोग पहले गेम के लिए ग्राउंड में पहुंचते हैं और ये गेम होता है रेड लाइट और ग्रीन लाइट, जैसा हमने सीजन 1 में देखा था। यहाँ पर सॉन्ग अपने ट्रैकर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इन्होंने उसका ट्रैकर निकाल दिया है, मतलब अब उसके लग चुके हैं। सेम टाइम में जुनू ट्रैकर का पीछा करते हुए एक आइलैंड में पहुंचता है और उसे ट्रैकर मछली के खाने के अंदर मिलता है और फिशमैन बोलता है कि उसे एक आदमी ने आकर चारा फ्री में दिया था। खैर, तो पहला गेम स्टार्ट होता है और सॉन्ग सबको बताता है कि ये गेम जैसा वो लोग सोच रहे हैं वैसा नहीं है, अगर उन लोगों ने उसकी बात नहीं मानी तो वो लोग मारे जाएंगे। और फिर गेम स्टार्ट होता है और ग्यून सबको धीरे धीरे आगे लेकर जाता है। तभी एक लड़की हिल जाती है और इसे शूट कर दिया जाता है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं और फिर सबको शूट कर दिया जाता है। और सॉन्ग बोलता है कि डरने की जरूरत नहीं है, वो लोग बस अपनी जगह पर खड़े रहें। और यहाँ नो देखते हैं कि नियॉन के डैड भी इस गेम में आए थे। यहाँ पर ज्यादातर स्नाइपर लोगों के पैर में गोली मारते हैं, इसका रीजन अपने को आगे पता चलेगा। और फिर सॉन्ग जैसे तैसे करके लाइन क्रॉस कर जाता है, तभी वो देखता है कि एक घायल आदमी है जिसे सॉन्ग लेने वापस जाता है और उन्हें उसकी मदद करती है और ये दोनों उसे लेकर लाइन क्रॉस कर जाते हैं, पर नो उसे मार देती है। अदर हैंड जुनू समझ जाता है कि गेम वाले किसी तरह उन्हें ट्रैक कर रहे हैं और उन्होंने उन्हें यहाँ भेजा है तो वो लोग आसपास नहीं होंगे। तभी पाक बोलता है कि तूफान आने वाला है और उन्हें वापस जाना चाहिए। खैर, तो पहले गेम खत्म होने के बाद 365 प्लेयर बचे होते हैं और यहाँ सॉन्ग बोलता है कि रूल के हिसाब से अब वोटिंग होगी और अगर मेजोरिटी जीतती है तो वो लोग उन्हें जाने देंगे। और फिर गार्ड्स ने इनके जीते हुए पैसे दिखाते हैं और नए रूल के हिसाब से उन सभी में ये पैसे बराबर बांट दिए जाएंगे, जो कि 24 मिलियन वॉन होगा। यहाँ काफी सारे लोगों के पैसे कम लगते हैं क्योंकि उनका कर्जा काफी ज्यादा होता है और गार्ड्स बोलते हैं कि अगर वो आगे गेम खेलेंगे तो वो ज्यादा पैसे जीतेंगे। और फिर वोटिंग स्टार्ट होती है और ये सॉन्ग की तरफ से होता है। इन्हें 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। पहले होते हैं टीम ओ, वो लोग जो गेम खेलना चाहते हैं, और दूसरे होते हैं टीम एक्स, वो लोग जो घर जाना चाहते हैं। यहाँ पर सॉन्ग लोगों को समझाता है कि एंड में वो सब मारे जाएंगे और उनमें से कोई भी नहीं बचेगा और उसे ये सब पता है क्योंकि वो ये गेम खेल चुका है और वो इस गेम का विनर रह चुका है। बट थानोस और जोंगडे बोलते हैं कि अगर वो ये गेम खेल चुका है और जीत चुका है तो फिर वो उनकी मदद करे इस गेम को जीतने में। जिसके बाद वोटिंग फिर से स्टार्ट होती है और लास्ट में वोटिंग टाई हो जाता है और फिर यहाँ प्लेयर नंबर 1 आता है और ये होता है इन्हू और वो यस को चुनता है। इन सब से सॉन्ग काफी दुखी था क्योंकि वो सबको बचाकर यहाँ से निकालना चाहता था, बट यहाँ जो भी आता है वो मारा जाता है। तभी इन्हू आकर सॉन्ग को बोलता है कि वो उनकी मदद कर सकता है क्योंकि वो यहाँ पहले आ चुका है और वो ये गेम जीत चुका है और उसके चलते उसने रुकने का बटन दबाया था। और फिर इन्हू पूछता कि अगला गेम कौन सा है और सॉन्ग बताता है कि पिछले बार उसने डालगुना गेम खेला था जिसमें उन्हें शुगर कैंडी से शेप निकालना होता है, जिसमें ट्रायंगल सबसे इजी शेप होता है और अम्ब्रेला सबसे हार्ड शेप होता है। यहाँ इन्हू सॉन्ग से पूछता है कि वो ये गेम जीत चुका है तो फिर वो वापस क्यों आया। सॉन्ग बोलता है कि वो पैसे उसके नहीं थे, वो पैसे यहाँ मरने वाले लोगों के थे। इन्हू बोलता है कि वो गेम को ज्यादा सीरियस ले रहा है, उसने उन लोगों को नहीं मारा। जंग बोलता है कि वो लोग यहाँ पर आए हैं सो अब आगे के बारे में सोचना चाहिए और अपनी टीम बनानी चाहिए। तभी देहू आकर खुद को इनके टीम में ज्वाइन करने के लिए बोलता है और वो भी जंग की तरह मरीन होता है। वही थॉनोस ली के पास आता है और उससे अपने पैसे मांगता है जो कि उसने ली के कहने पर क्रिप्टो में हारे थे और फिर इन दोनों में लड़ाई होती है। तभी इन्हू थॉनोस को रोकने के लिए आता है पर वो नहीं मानता और इन्हू उसकी पिटाई कर देता है और फिर सभी इस बात से काफी खुश होते हैं। जिसके बाद रात में इन्हू सॉन्ग के पास आता है और उससे सॉरी बोलता है उससे रूडली बात करने के लिए और फिर इन्हू सॉन्ग को अपनी स्टोरी बताता है। इन्हू बताता है कि उसकी बीवी काफी बीमार है, उसकी लीवर खराब है और उसे पैसे की जरूरत थी और फिर उसे पता चला कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। उसने उसे अबॉर्शन करने के लिए बोला था लेकिन उसने ऐसा करने से मना कर दिया। उसने काफी लोगों से कर्जा ले रखा था और एक आदमी ने जॉब के दौरान उसकी मदद की थी। तब सबको लगा कि उसने रिश्वत ली है और इसलिए उसे वहाँ से निकाल दिया गया। इसलिए ये जगह पैसों के लिए उसकी आखिरी उम्मीद है। इस मौत के गेम में पैसे कमाना सही नहीं है लेकिन फिलहाल उसे पैसों की काफी ज्यादा जरूरत है जिससे वो अपनी बीवी और बच्चे को बचा सके। इसके बाद अपने को दिखाते हैं कि गार्ड्स लाशों में से ऑर्गन निकाल रहे होते हैं लेकिन उन्हें अब तक एक ही ऑर्गन मिला था क्योंकि नोवे ने उन सबके सिर पर गोली मारी थी और इस वजह से उनकी मौत हो गई थी।
जिसके चलते उनके ऑर्गन जल्दी खराब हो गए थे और इस वजह से गार्ड्स उससे काफी चिढ़े हुए थे। और फिर वो लोग इस बारे में अपने बॉस मास्कमैन को बताते हैं, जिसके बाद नो मास्कमैन से मिलती है। मास्कमैन पूछता है कि उसने उनके सिर में डायरेक्ट गोली क्यों मारी। नो बोलती कि उनके अंदर जान बची थी इसलिए उसने ऐसा किया। और मास्कमैन बोलता है कि 7 साल पहले जब वो उसे पहली बार मिली थी तो वो कोरिया के एक गंदे हॉस्पिटल में मरने की हालत में थी, तब उसने उसे बचाया था। उसकी हालत देखकर उसे दुख हुआ था, इसलिए वो उसे दोबारा चांस देना चाहता था। उसे पता था कि वो स्नाइपर राइफल से पूरी सर्च टीम को खत्म करके नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया पहुंच गई एक सोल्जर की तरह। और अगर उसे पकड़े जाने का डर है तो इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार उन्होंने गेम की टिप के बदले एक प्लेयर में से डॉक्टर की मदद ली थी, लेकिन इस बार उन्होंने एक डॉक्टर को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। नो बोलती कि उसे बोला गया था कि उसका काम है जिंदगी से हारे हुए लोगों को मुक्ति देना, और यही करने के लिए वो उसके साथ यहाँ आई थी। मास्कमैन बोलता है कि वो लोग वैसे भी मरने वाले होते हैं, तो वो लोग उनके ऑर्गन से दूसरे लोगों की जान बचा सकते हैं, इसलिए इस चीज में उसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और फिर नो वहाँ से निकल जाती है, जिसका बाद अपने को दिखाया जाता है कि जुनहो वुसॉक से बात करता है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये दो अलग अलग टीम बनाकर आइलैंड को ढूंढेंगे ताकि वो लोग आइलैंड को जल्दी ढूंढ सके। इसका बाद अपने को दिखाते हैं कि सभी प्लेयर ग्राउंड में आते हैं सेकेंड गेम के लिए, और ये डालगोना गेम नहीं होता, ये कोई और ही गेम होता है। इससे जोंगदेर और बाकी कुछ लोग सॉन्ग पर भड़क जाते हैं और उन्हें लगता है कि सॉन्ग झूठ बोल रहा था, बट इन्हू बोलता है कि उसे अब भी उस पर यकीन है। खैर, तो इस गेम का नाम होता है 6 लेग्स पेंटाथलॉन। इसमें 5 लोगों की एक टीम होती है और एक सर्कल में 10 मीटर के डिस्टेंस में एक गेम होगा, और ऐसे टोटल 5 मिनी गेम होंगे। और हर एक गेम को जीतने के बाद ये लोग अगले गेम में जाएंगे, और ये गेम होंगे दागची, फ्लाइंग स्टोन, गोंगी, स्पिनिंग टॉप और जैगी। जीतने के लिए इन्हें 5 मिनट में 5 गेम जीतकर फिनिश लाइन तक जाना होगा। 5 प्लेयर के पैरों को बांध दिया जाएगा और फिर 5 प्लेयर को एक गेम खेलना होगा, और अगर वो लोग टाइम के अंदर लाइन क्रॉस नहीं कर पाते तो उन्हें मार दिया जाएगा। इसके बाद सब अपनी टीम को बनाते हैं। ली जुनही के पास आता है और अपनी टीम में शामिल होने के लिए बोलता है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है, पर वो मना कर देती है। और फिर जुनही आकर सॉन्ग को अपनी टीम में शामिल करने के लिए बोलती है। जिसका गेम स्टार्ट होता है और जो लोग फेल होते हैं उन्हें मार दिया जाता है। यहाँ पर एक गार्ड एक बंदे को लेकर जा रहा होता है जो अभी जिंदा होता है, पर नो आकर उसे मार देती है। और लास्ट में 2 टीम बचती है, इनमें सॉन्ग की टीम भी होती है। जुनही दागची को बड़े आराम से जीत जाती है, और फिर जंग फ्लाइंग स्टोन वाले गेम को, और फिर तीसरे में देहू गोंगी को बड़े आराम से जीत जाता है। चौथा गेम होता है स्पिनिंग टॉप, और ये पारी होती है इनू की, और वो बार बार फेल होने लगता है, बट फाइनली काफी कोशिश के बाद वो लोग इस गेम को भी निकाल लेते हैं। और फिर सॉन्ग की पारी आती है, जिसमें उसे जैगी को 5 बार अपने पैर से उछालना होता है, और वो लोग इसे जैसे तैसे करके पूरा कर लेते हैं और टाइम रहते लाइन क्रॉस कर लेते हैं। वहीं नो अपने रूम में आती है, तभी 2 गार्ड उसके रूम में आ जाते हैं। नो उनसे लड़ने की कोशिश करती है पर नहीं लड़ पाती, और फिर वो लोग उसके चेहरे पर कट लगा देते हैं कि अगर आगे उसने उनके काम में अपनी टांग लड़ाई तो वो लोग उसे मार देंगे। खैर, तो दूसरे गेम के बाद गार्ड बताते हैं कि दूसरे गेम में 110 प्लेयर मारे गए और अब 255 प्लेयर बचे हुए हैं, और अगर वो लोग अभी यहाँ से निकलते हैं तो उनमें से हर एक को 34 मिलियन वॉन मिलेंगे। इसका दोबारा वोटिंग स्टार्ट होती है, और इस बार नंबर 1 से वोटिंग शुरू होती है, और इस बार इनू घर जाने के लिए वोट करता है। इनू यहाँ सबको समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो लोग यहाँ नहीं रुके तो सब के सब मारे जाएंगे। तब जोंगडे बोलता है कि इतने पैसों में वो अपने कर्ज का ब्याज भी नहीं चुका पाएगा, और फिर सब वोटिंग करते हैं और लास्ट में टीम ओ जीत जाती है। यहाँ पर जंग ने गेम खेलने के लिए वोट किया था, और इस बात से सॉन्ग उससे नाराज होता है। जंग सॉन्ग से सॉरी बोलता है और बताता है कि उसने एक आदमी से काफी सारे पैसे लिए हैं और उसे पैसे वापस देने हैं, नहीं तो वो लोग उसके परिवार को मार देंगे। इसके बाद सॉन्ग बोलता है कि सबको रात में बारी बारी से पहरा देना होगा, क्योंकि रात में यहाँ गड़बड़ होती है और यहाँ पैसों के लिए लोग किसी को भी मार सकते हैं, और ये सब गेम का हिस्सा है, इसलिए गार्ड भी कुछ नहीं करते। इसके बाद जंग और सॉन्ग रात में पहरा दे रहे होते हैं। जंग सॉन्ग से बोलता है कि उसे याद है कि वो आखिरी बार उससे पैसे मांगने आया था, उसकी माँ बीमार थी, पर उस वक्त उसके पास सच में पैसे नहीं थे। जंग बोलता है कि वो वापस क्यों आया, उसके पास तो इतने पैसे हैं। सॉन्ग बोलता है कि अगर वो उसके सामने मर जाए तो वो इतने पैसों का क्या करेगा। सॉन्ग बोलता है कि वो सबको साथ में बाहर ले जाना चाहता है, लेकिन वो इन लोगों को नहीं बदल पा रहा है। जिसके बाद अगले दिन सबको तीसरे गेम खेलने के लिए एक बड़े से हॉल में लाया जाता है, जिसके बीच एक सर्कल बना होता है जहाँ इन्हें खड़ा होना होता है, और इस गेम का नाम होता है मिंगल। और रूल सिंपल होता है, सर्कल के घूमने पर इन्हें एक नंबर दिया जाएगा और उतने लोगों की टीम बनाकर इन्हें किसी भी रूम में जाकर उसे बंद करना होगा, और जो लोग बाहर रह जाएंगे उन्हें मार दिया जाएगा। तो गेम स्टार्ट होता है और पहला नंबर होता है 10। सॉन्ग की टीम उन्नी की टीम से 7 ये राउंड जीत जाती है। जिसके बाद सेकंड राउंड स्टार्ट होता है और इस बार नंबर होता है 4। यहाँ इनू खुद रुकता है और बाकी चारों को रूम में जाने के लिए बोलता है। सॉन्ग काफी परेशान होता है इनू के लिए, पर इनू बाकी टीम के साथ बच जाता है। जिसके बाद तीसरे राउंड में नंबर 3 दिया जाता है। सॉन्ग और इनू साथ रुकते हैं और बाकी तीनों को रूम में जाने के लिए बोलते हैं।
यहाँ पर योंग अपनी माँ को छोड़ देता है, उसके बेटे ने उसे छोड़ दिया, इस बात से वो काफी दुखी होती है। लेकिन तभी सॉन्ग और इनहू उसकी माँ को बचा लेते हैं। बाहर आने के बाद योंग अपनी माँ से मिलता है और उनसे माफी मांगता है, जिसके बाद फाइनल राउंड स्टार्ट होता है और अब 126 लोग बचे होते हैं। इनहू बोलते हैं कि अब ये लोग नंबर 2 को चुनेंगे, क्योंकि 126 लोग बचे हैं और रूम 50 है, तो हर एक रूम में 2 लोग होंगे और 26 लोग मारे जाएंगे। और फिर नंबर 2 आता है और सब लोग भागते हैं। इनहू और जोंग एक रूम में आते हैं और वहाँ पहले से एक बंदा मौजूद होता है, जिसे इनहू मार देता है, नहीं तो वो तीनों मारे जाते हैं और तीसरा गेम भी खत्म हो जाता है। जिसके बाद सॉन्ग इनहू को बोलता है कि उन्हें लोगों को गिनना होगा ताकि उन्हें वोटिंग में मदद मिल सके। और फिर देहू बताता है कि उसने सभी प्लेयर्स को गिन लिया है और उनके साइड के प्लेयर कम है। यहाँ पर सॉन्ग बोलता है कि उन्हें बाकी प्लेयर से बात करनी होगी उन्हें अपनी तरफ करने के लिए। इनहू बोलता है कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जोंग जैसे लोग गेम को चालू रखना चाहते हैं और इससे वो लोग उनके खिलाफ भड़क जाएंगे, और अगर उन्होंने जबरदस्ती लोगों को वोटिंग करने के लिए बोला तो उससे पहले यहाँ लड़ाई शुरू हो जाएगी। तभी यहाँ गार्ड्स आते हैं और बताते हैं कि अब केवल 100 लोग बचे हैं और अगर वो लोग गेम खत्म करते हैं तो हर एक को 365 मिलियन वॉन मिलेंगे। और यहाँ फिर से वोटिंग स्टार्ट होती है और इस बार लास्ट में वोटिंग टाई हो जाता है और गार्ड्स इन्हें बताते हैं कि वोटिंग टाई होने की वजह से कल दोबारा वोटिंग होगा, ताकि लोगों को आराम से बैठकर सोचने का मौका मिले। पर सॉन्ग समझ जाता है कि इनका मकसद रात में लड़ाई कराने का है। अदर एंड जुनू अपनी 2 टीम के साथ निकल जाता है। आगे जुनू अपनी टीम के साथ आइलैंड सर्च कर रहा होता है, तभी उसे एक आइलैंड पर एक डोर नजर आता है और फिर वो डिसाइड करता है कि वो अपनी टीम के साथ वहाँ जाकर चेक करेगा। जिसके बाद जुनू अपनी टीम के साथ आगे बढ़ता है और वो लोग उस डोर के पास पहुँचते हैं, बट जैसे वो लोग उसे ओपन करते हैं वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। इसमें एक बंदा मारा जाता है और एक घायल हो जाता है। पार्क बोलता है कि उन्हें वापस जाना चाहिए, बट जुनू बोलता है कि सब ठीक है और उन्हें कैसे भी उनके दोस्तों का बदला लेना है। और जुनू समझ जाता है कि गेम वालों को पता है कि वो कहाँ है, इसलिए उन्होंने उन्हें फंसाया, तो वो लोग उनके आसपास तो हरगिज नहीं होंगे। तब जुनू बोलता है क्या वो लोग रेडियो और मोबाइल यूज नहीं करेंगे, इससे उन्हें उनके बारे में पता ना चल सके। जिसके बाद अपने को दिखाते हैं कि रात में एक गार्ड देखता है कि उनके हथियार वाला रूम खुला है और वो देखता है कि पार्क उनके ड्रोन से छेड़छाड़ कर रहा है और फिर पार्क उसे बाहर लाता है और उसे मार देता है। तभी यहाँ बोसोक आकर पार्क से पूछता है कि वो क्या कर रहा है और पार्क बोलता है यहाँ पर शिप के सामान की आवाज आ रही थी, इससे वो बाहर आया। अदर एंड सॉन्ग नोटिस करता है कि इस बार गेम वालों ने खाने के साथ फोक दिया है ताकि वो लोग उसे हथियार की तरह यूज कर सके और एक दूसरे को मार सके। वहीं थॉनोस वॉशरूम में मिन्सू को पकड़ लेता है क्योंकि उसने घर जाने के लिए वोट किया था और तभी ली उसे बचाने आता है और फिर दोनों टीम में लड़ाई हो जाती है और ली थॉनोस को मार देता है। इसमें टोटल 5 लोगों की मौत होती है, जिसमें 3 ओ टीम के होते हैं और 2 एक्स टीम के। इस बात से जोंग भी भड़क जाता है क्योंकि उनके लोग कम हो गए थे और अगर अगले दिन वोटिंग होगी तो वो लोग हार जाएंगे। बट सॉन्ग सबको बताता है कि रात में वो लोग उन्हें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं और गेम वाले चाहते हैं कि इससे पहले वो उन्हें मारे वो लोग उन पर हमला कर दें, इसलिए उन्हें उन गेम वालों को ही मार देना चाहिए। वो लोग ऊपर के एक कंट्रोल रूम में होंगे, उनका लीडर फ्रंटमैन है और अगर उन्होंने उसे पकड़कर मार दिया तो गेम यहीं खत्म हो जाएगा। सॉन्ग बताते कि गार्ड सबको मरने नहीं देंगे, तो उन्हें बस रात में बेड के नीचे लेटकर उनके आने का वेट करना होगा और जब वो लोग बॉडी चेक करने आएंगे तो वो लोग उन पर हमला करके उनसे गन छीन लेंगे और ये गेम खत्म करने के लिए ये उनके पास आखिरी मौका है। जिसके बाद लाइट ऑफ होती है और टीम एक्स पर हमला कर देती है और वो लोग उन्हें मारने लगते हैं। सॉन्ग और बाकी लोग बेड के नीचे छिप जाते हैं ताकि वो लोग बच सके। कुछ टाइम बाद गार्ड्स अंदर आते हैं और बॉडी चेक करने लगते हैं। तभी सॉन्ग और बाकी लोग मिलकर उन पर हमला करते हैं और उनके हथियार छीनकर सबको मार देते हैं और उनमें से एक गार्ड को पकड़ लेते हैं जो एक बच्चा होता है। इसका सॉन्ग उसे कंट्रोल रूम में ले जाने के लिए बोलता है। सॉन्ग यहाँ सबसे बोलता है कि वो लोग हेडक्वार्टर में जाकर उन्हें मार देंगे और जिन्हें भी गन चलाना आता है वो लोग उनकी मदद करें। जिसके बाद वो लोग ऊपर जाते हैं और गार्ड उन्हें कंट्रोल रूम की तरफ ले जाता है और वो बताता है कि कंट्रोल रूम का दरवाजा उसके मास्क से ओपन होता है। जिसके बाद सॉन्ग और जंग आगे कंट्रोल रूम की तरफ जाते हैं और बाकी लोग गार्ड्स को रोकते हैं और सॉन्ग जाकर मास्क से दरवाजा खोल लेता है और कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ता है, पर आगे एक जगह पर ये लोग फंस जाते हैं और उनकी गोलियां भी खत्म हो रही थी। सो सॉन्ग इन्हू को बोलता है कि वो हॉल में जाकर गार्ड्स के पॉकेट से गोलियां लेकर आए। जिसके बाद देहू गोलियां लेने हॉल में जाता है और सबसे मैगजीन इकट्ठा करता है, बट गोलियों की आवाज सुनकर वो काफी डर जाता है। वहीं इन्हू सॉन्ग की मदद के लिए पहुंचता है और वो उसे बोलता है कि रास्ते में उसने एक नक्शा देखा था और शायद कंट्रोल रूम में जाने के एक दूसरा रास्ता भी पीछे से है। जिसके बाद इन्हू पीछे से 2 लोग को लेकर जाता है और उन दोनों को मार देता है। इधर उन्नी देहू को बुलाती है पर वो वापस नहीं आता और उन्नी उसे वापस लेने हॉल में आती है और उसे वहाँ देहू डरा हुआ मिलता है और फिर उन्नी मैगजीन लेकर वापस जा रही होती है। तभी गार्ड्स आ जाते हैं। उन्नी उसे लड़ने की कोशिश करती है बट योंग की मदद उसे रोक लेती है। वहीं बाकी प्लेयर गोली खत्म होने की वजह से सरेंडर कर देते हैं बट गार्ड्स उन्हें मार देते हैं। वहीं गोलियां खत्म होने की वजह से सॉन्ग और जंग भी सरेंडर कर देते हैं। तभी यहाँ फ्रंटमैन आता है और बोलता है कि ये सब करके उसे क्या मिला, बट इसकी कीमत उसे चुकानी होगी।
और वो जंग को मार देते हैं और फिर सीजन 2 यहाँ से खत्म हो जाता है। सो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।